हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट 360 डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस करेंगे इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज और कमोडिटीज का। सो गाइस, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो लास्ट 2 वीक्स पहले मैंने बोला था कि बुलिशनेस येट टू स्टार्ट इन डाउ बुल रन इन कमिंग मंथ्स। दिस इज 2 वीक्स बिफोर where the bull run, where the market was already started, and I think we were in this week of around 27th of November, where I said कि bullishness is yet to start. So ये जो bullishness था, this was there already. मतलब उतना होने के बाद I made a video saying this is yet to start. बुलिशनेस यहाँ से आने वाला है, और यहाँ पे लिखा था मैंने क्लियरली कि बुल रन इन कमिंग मंथ्स। तो डाउ में क्लियर क्लियर बुल रन आप देख सकते हो। डाउ ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, एक बुल रन में है, एक बड़ा बुल रन डाउ में आपको दिख रहा रहेगा। एंड देन उसके बाद मैंने हर बार बोला था कि मार्केट्स इन अ डिफरेंट मूड, अवॉइड शॉर्टिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड देन द लास्ट वीक में भी मैंने बोला था कि अपसाइड स्टिल ऑन द कार्ड्स। इतना मार्केट्स मूव होने के बाद, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी इतना मूव होने के बाद भी वी वेर क्लियर। इतना मतलब लास्ट वीक भी इतना बैंक निफ्टी ऊपर था, निफ्टी भी लास्ट वीक इतना ऊपर आ गया था, फिर भी वी वेर सेइंग कि बुलिशनेस वाज देयर इनटू द कार्ड्स। एंड बैंक निफ्टी जो है अपना फर्स्ट टारगेट 21,715 के आसपास अभी ऑलमोस्ट आ चुका है। सो दिस इज द एनालिसिस गाइस, एंड दिस इज अ लाइव एनालिसिस। यू कैन गो एंड चेक ईच वीक्स वीडियो। You know that if you want to see, you can see the chronology of the orders, that is happening. आपको दिख रहा रहेगा कि हर बार हमने जो थिंक किया है वो करेक्ट है। और इलेक्शन के पहले हमने ऑलरेडी एक चीज बोला था कि ऑल टाइम हाई इज कमिंग। अगर आप वीडियो देखोगे, मे बी आई कैन शो यू, बिफोर द इलेक्शंस। ओके, सो इट शुड बी हियर। सॉरी, बिफोर द इलेक्शंस भी हमने यही प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट्स विल हिट ऑल टाइम हाई। बट किधर है वो वीडियो? नॉट एबल टू गेट इट गाइस, सॉरी। बट हाँ, ओवरऑल इफ यू सी, yeah, this is 80th soon, 29th November, before elections. From here itself, we were kind of a bullish into the markets, and we had, very good view about the markets. Anyway, so markets rewarded us a lot. So देखते हैं इस वीक मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो निफ्टी पहले रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी ऑन द निफ्टी, जैसे मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, 22,220 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ ये एक क्लियर क्लियर व्यू है फॉर द मार्केट्स। अभी शॉर्टिंग का अगेन देयर इज नो पॉइंट। अगेन आई विल से शॉर्टिंग नहीं करेंगे। शॉर्टिंग कब करेंगे? जब, और शॉर्टिंग अगर करना ही है तो अभी करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बट अगर किसी को करना है तो जब तक ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा नहीं, शॉर्टिंग के बारे में मार्केट में सोचो मत। हाँ, ऐसा हो सकता है कि देखो, जैसे ये हुआ उसके बाद ऐसा कैंडल अभी आ सकता है, या फिर ये डोजी कैंडल मार्केट्स दिखा सकता है। तो अभी डेफिनेटली दिखा सकता है, काफी दिनों से काफी अपसाइड के आसपास है, और अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही है। सो वी कैन लुक एट दैट। बट अभी के लिए मार्केट्स में काफी बुलिशनेस है, कोई भी शॉर्टिंग का व्यू मत रखना। एंड कीप राइडिंग द, कीप राइडिंग यूर, इफ यू आर इन अ बुल पोजिशन, और आपने अगर लॉन्ग पोजिशन कैरी की है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट नगेट बोला था, अगर आप वेन एवर यू वांट टू सी अ रियल ट्रेंड कब होता है, जब कोई भी कैंडल उसके लास्ट कैंडल का लो नहीं ब्रेक करता है, तो एक बुलिशनेस मार्केट में होता है। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे, यहाँ से एक भी बार, कहीं से 30th अक्टूबर से एक भी बार लास्ट वीक के कैंडल का लो मार्केट ने टच नहीं किया है। सो दिस इज अ रियल बुल मार्केट। जब भी ऐसा बुल मार्केट होता है तो दैट इज नोन एज अ रियल बुल मार्केट। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग, एक एक साइकोलॉजिकली अगर आपको ट्रेड करना है, तो जिस वीक, अभी नेक्स्ट वीक में जैसे नॉर्मल कैंडल बना है, उसके बाद अगर वो वीक का लो ब्रेक करता है मार्केट, तो आप अपने लॉन्ग्स ब्रेक कर सकते हो। तो कभी भी हाई पे बेचने का मत सोचो। डोंट थिंक कि मुझे हाई पे बेचना है। कल अगर 22 यू नो 22,200 भी गया मार्केट, तो मैं 22,200 पे नहीं बेचना है। हम बेचेंगे किधर? 22,800 पे, 22,700 पे, 22,600 पे। ऊपर के 200, 300, 400 पॉइंट्स जो रहते हैं वो मार्केट्स के लिए रहते हैं।
क्योंकि कोई भी टॉप नहीं आइडेंटिफाई कर सकता बुल मार्केट में, और बुल मार्केट में टॉप आइडेंटिफाई करना ये बहुत बड़ी गलती होती है, बिकॉज नो बडी नोज कि कहाँ पे जाके मार्केट रुकेगा। और अभी भी मार्केट बबल फेज में नहीं है गाइस, बबल फेज आने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, ऑल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, एटलीस्ट रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक आर स्ट्रगलिंग। अगर ये दोनों जब भी उठेंगे तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बुल रन मार्केट में आएगा। तो डोंट गो फॉर टॉप एंड डोंट यू नो आप कैप्चर मत करो टॉप को, बस राइड करते रहो चीजों को। अब 200-300 पॉइंट्स ऊपर के छोड़ देना, वो कभी तुम्हें नहीं मिलेंगे इफ यू आर अ रियल ट्रेडर। उसके बाद बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ थिंग है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी पे आ रहा है वो 49,200 के आसपास का आ रहा है। तो क्लियर क्लियर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक क्लियर क्लियर बुल रन में है। तो अभी कोई भी पॉइंट नहीं है शॉर्ट करने का। यहाँ पे भी सिमिलर सिलसिला है, लास्ट 4 वीक से पुराने कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, यू शुड नॉट गो फॉर शॉर्टिंग, या आपकी पोजीशन सेल मत करो। दिस इज द माय व्यू। अगेन ऑन द बैंक निफ्टी, डोंट थिंक अबाउट 340-400 पॉइंट्स, मार्केट इज गिविंग यू 1000-2000 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। तो 300-400 पॉइंट डाउन साइड पे लेके क्या करोगे? नो। एंड अगर आपको डेली लेवल्स देखने हैं तो डेली लेवल्स एनीवेज हम देख सकते हैं। तो आई थिंक आज कुछ डिस्कशन के लिए ज्यादा है नहीं मेरे पास, क्योंकि कोई लेवल्स नहीं है, मार्केट्स क्लियर क्लियर टॉप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ कोई भी साइन नहीं है कि मार्केट में बेरिशनेस आएगा। नॉट ओनली दिस, यूएस मार्केट्स, ऑल द वर्ल्ड मार्केट्स एज वेल, डाउ में भी कोई साइन नहीं है, क्लियर क्लियर कितना बड़ा अपसाइड है। तो कोई मतलब देयर इज नथिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट। अभी सभी स्टॉक्स पे अप ट्रेंड है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्रूड। दिस इज नाउ अ फॉइल प्ले। कैसा है कि अगर आप देखोगे क्रूड पे, मैंने ये लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्रूड ना बहुत बार आरएसआई 40 के आसपास से रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट लेके ब्रेकआउट किया था। अभी इस बार भी ये इसी के आसपास है, एंड आई फील नाउ कि यहाँ पे ये ब्रेक होना चाहिए। तो अगर ये 40 ब्रेक होता है तो क्रूड में काफी बड़ा डाउनसाइड अभी भी आ सकता है, लेकिन आ सकता है। तो अभी क्या है, अभी जो क्रूड ने पैटर्न बनाया है, अगेन वो ऐसा बोल रहा है कि मैं सपोर्ट लेने वाला हूँ 40 पे, तो रिस्पेक्ट करो। अभी अभी जल्दबाजी मत करो। So crude is saying कि yes, I'm still like इतनी बार मैंने पुराने में सपोर्ट लिया है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से भी लेता हूँ तो यहाँ से भी है। तो इतनी बार मैंने सपोर्ट लिया है, तो मैं इस बार और एक बार सपोर्ट ले रहा हूँ। तो हाई चांसेस है कि सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये लेवल्स 5555, ये लेवल्स क्रूड में ब्रेक होते हैं तो एक बड़ा डाउनसाइड क्रूड में आ सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि इतना क्रूड नीचे आया है अभी इसके नीचे नहीं जाएगा, नहीं। जब काफी नीचे जाता है तो और नीचे जाने की संभावना भी रहती है। तो दिस इज फॉइल प्ले। अगर क्रूड और नीचे जाता है तो मार्केट्स को और बुल रन मिलेगा, एंड मार्केट्स विल गो ऑन टू द क्लाउड नाइन। उसके बाद एक गोल्ड देख लेते हैं। अपना जो गोल्ड का व्यू था इंडियन मार्केट्स में, वो क्लियर क्लियर चल रहा है। गोल्ड 66,000 के आसपास जाके आ चुका है। उसके बाद अभी फिर से गोल्ड ने एक 60 के आसपास एक सपोर्ट ले लिया है। ठीक है गाइस, तो अभी गोल्ड जो लास्ट वीक का एक सेलिंग था, करेक्ट सेलिंग था, एक जो स्ट्रॉन्ग बुल रन था वो चला गया है, लेकिन मार्केट अभी भी बुल सॉरी, गोल्ड इज स्टिल इनटू द बुलिश जोन ओनली। तो जब तक अभी ये आरएसआई 40 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बुलिश जोन में ही रहेगा। तो जल्दबाजी मत करो। आपको अगर स्टॉप लॉस रखने हैं, अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है, तो बेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा 60,000 के नीचे। 60,000 के नीचे स्टॉप लॉस करके अगर आप राइड कर सकते हो गोल्ड को तो सबसे बेस्ट रहेगा। दिस इज द गोल्ड व्यू। एंड सिल्वर भी देख लेते हैं। सिल्वर में भी सिमिलर किया था, एक अच्छा बेरिश कैंडल बनाया था। तो थोड़ा सा लास्ट वीक में डाइसी हो गया था, बट 20 एमए को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, आरएसआई 50 को भी होल्ड कर रहा है। तो अभी भी एक बुल रन नहीं स्टार्ट हुआ है सिल्वर में। सो सिल्वर कंसोलिडेशन में ही है। अगर आप देखोगे ये बॉक्स, अगर आप एक बॉक्स ट्रेडर हो या फिर आपको बॉक्स ट्रेडिंग पसंद है, तो एक सिल्वर परफेक्ट जगह पे है। यू नो अगर आप रेक्टेंगल निकालते हो तो लास्ट सो मेनी डेज से सिल्वर ये रेंज में ही है। तो एक मस्त बॉक्स ट्रेडिंग का सिनारियो है। इस बार भी बॉक्स के हाई पे गया था, वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो डेफिनेटली अगर ये कैंडल का जब भी हाई ब्रेक करेगा अभी, विच विच वुड बी काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई फॉर सिल्वर,
तो जब भी ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम विच विल टेक सिल्वर टू 85,000 86,000 के आसपास। सो ये लास्ट वीक का हाई सिल्वर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लोअर साइड पे 20 मार्केट्स होल्ड कर रहा है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हाउ द मार्केट्स इज सिल्वर इज बिहेविंग। सो सिल्वर ने सबसे पहले बॉटम यहाँ पे बनाया था। लेट मी गेट दैट व्हाट आई नीड। सॉरी यार बस, देखो यहाँ पे पहला बॉटम बनाया, फिर नेक्स्ट बॉटम यहाँ पे बनाया, अभी तीसरा बॉटम जो ऑलमोस्ट लग रहा है वो ऊपर है। तो मतलब क्या दिख रहा है आपको कि बॉटम्स आर गोइंग हायर एंड ऊपर का रेजिस्टेंस वही है, लेकिन मेरा लो ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मेरा ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आई सी तो मेरे बॉटम्स आर गोइंग अप बट मेरा रेजिस्टेंस इज स्टेइंग द सेम। So it means now the market is getting squeezed in because lower lower साइड में सिल्वर को सपोर्ट है, रेजिस्टेंस उसी साइड पे है। तो अभी ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ना तो एक काफी तगड़ा मोमेंटम सिल्वर में दिखेगा। This is just from a candlestick pattern, guys. Let's observe how it behaves. ठीक है, that's silver for you. बिटकॉइन ने एक अच्छा खासा कैंडल, देखो शार्प सेलिंग, लेकिन स्टिल बिटकॉइन डिड नॉट क्रॉस द लो ऑफ अ लास्ट कैंडल। अगर आपको बिटकॉइन का बुल रन देखना है तो आपको क्लियर क्लियर समझ में आएगा कि ये तारीख से मतलब अराउंड 16 अक्टूबर से जो भी वीकली कैंडल बना है उसने प्रीवियस वीकली कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया है। और लास्ट वीक भी जब मार्केट्स में सेलिंग देखने को मिला था, बिटकॉइन ने लो लास्ट कैंडल का लो नहीं ब्रेक कर पाया, उसके एकदम पास में गया बट वहां से एक रिवर्सल। तो बिटकॉइन में अभी भी जान बची हुई है। बिटकॉइन अभी भी बुलिश जोन में ही है। यस, देयर वाज अ सेलिंग। तो बिटकॉइन के लिए टू इंपॉर्टेंट लेवल है, 49,300 के आसपास का एक लेवल, सॉरी 48,780 790 का लेवल है, एंड देन 51,000 52,000 का लेवल। ये दो लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे हैं। हमें लगता है कि यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो फिर एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइंस में आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो दिस इज द एनालिसिस गाइज। हाँ, यूएसडी आईएनआर दिखा देता हूँ। यूएसडी आईएनआर मैं कब से बोल रहा था, बहुत दिनों से अपने डिस्कशन में, वीकली डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये RSI 60 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक स्मॉल 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 रेंज, बहुत स्मॉल रेंज, बहुत स्मॉल कंसोलिडेशन, सो एक ब्रेकडाउन दिया है। बट फॉर मी इट्स नॉट ट्रेडेबल, ट्रेड करके मतलब नहीं है, इट्स नथिंग। सो लेट्स अवॉइड यूएसडी आईएनआर। आई थिंक अभी कुछ व्यू नहीं है यूएसडी आईएनआर पे। it is still in under the consolidation only in my view. So अभी आपको ट्रेडेबल इंडाइसेस मिल रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो? एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ कि क्रूड में भी ट्रेड मत करो। व्हाट व्हाई व्हाई क्रूड देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट्स में रैली और फ्यूएल हो सकता है। इसीलिए मैं क्रूड पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ। एनीवेज गाइस, ये वीडियो है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मत लेना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, सो we are not responsible for any loss due to content in the video. I hope guys you are understanding the contents. You are and the basic things like candlesticks can help you to make a large amount of money into the markets if you just believe on them. Thank you guys. Thanks for watching. Have a nice weekend. Kal we will talk about interesting session that happened onto the Nifty Bank Nifty yesterday in our daily video. Just a glimpse of it if you just want to see it. Okay, it's still loading. But yeah, interesting session yesterday. Thanks, guys. Thanks for watching. We'll see you tomorrow in daily analysis video. Thank you. Bye bye.